दिनांक 1 जून 2023 को भिलाई 3 थाने में सूचना मिली कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसका पति पिछले रात भर से गायब है। रात में वो 7 बजे 7:30 बजे करीब घर से निकला था, ये कहकर कि थोड़ी देर में घर आ जाएगा, और उसके बाद फिर वो घर नहीं लौटा रात में। और सुबह 6 बजे करीब उनको पहले एक कॉल आया पति के नंबर से, जिसको इनके बच्चे ने उठाया, और फिर उसने 10 बजे दोबारा कॉल करने के बाद कही। 10 बजे दोबारा जब बात हुई तो जो पति के नंबर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसने इनकी पत्नी विमला साहू को बोला कि आपके पति हमारे कब्ज़े में हैं और उनको छुड़ाना है तो 2 दिन के अंदर आप 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए, और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपके पति को मार दिया जाएगा। सूचना तत्काल पुलिस थाने में दी गई। पुलिस थाने के साथ में ACCU की जो टीम है उसकी जॉइंट टीम बना करके तुरंत जो पीड़ित है उसकी पतासाजी और जो मोबाइल फ़ोन जो कॉल आया था उसके संबंध में पतासाजी करने में टीमें जुट गईं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो ओम प्रकाश साहू जो कि लापता थे उनके फ़ोन नंबर का साइबर CDR एनालिसिस किया। CDR एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि बीच बीच में उनका फ़ोन ऑन होता है फिर ऑफ़ हो जाता है, और अलग अलग लोकेशंस में उनका फ़ोन ऑन हो रहा था और फिर ऑफ़ हो जा रहा था। तो इनिशियली ये सस्पिशन था कि शायद उनको ले करके साथ में घुमाया जा रहा है। तो हम लोगों ने साथ साथ टावर डंप डेटाज़ वगैरह भी अलग अलग इलाकों के निकाले जहाँ जहाँ वो उनके लोकेशन आए थे, और उसके अलावा फील्ड पे भी हमारी पार्टियाँ थी, क्योंकि जो कॉल आया था उसमें ये कहा गया था कि हम लोग महादेव ऐप से बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी पिछले रिकॉर्ड थे जिनका ऐप के संबंध में उनके संबंध में पतासाजी करना चालू किया। साइबर एनालिसिस से हमको 1-2 नंबर मिले जो कि थोड़े डाउटफुल लगे, सस्पिशियस लगे, जो इनके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में भी थे और जिस क्षेत्र में ये घूमे थे उनके आसपास उपस्थित भी थे। जब इन नंबर्स को फिज़िकली वेरीफाई करके लोकेशन पे जा करके नंबर्स के जो धारकों को अपने कब्ज़े में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात जो एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष तिवारी है, उसने हम लोगों को एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू उसके साथ में था। हालांकि पूरी बात उसने नहीं बताई। फिर थोड़ा और क्वेश्चनिंग करने में और पूछताछ करने में फाइनली उसने फिर इस बात को एक्सेप्ट किया कि आरोपी जो पीड़ित जो ओम प्रकाश साहू है वो 31 तारीख की रात में उसके साथ था और उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी। उसी के निशानदेही पे हम लोगों ने जो पीड़ित है उनका शव भी बरामद किया। शव स्कूटी जो उनकी थी उसके साथ में बांधा हुआ था इस तरीके से ताकि शव फ्लोट करके ऊपर ना आए, और उनके नंबर से और उनके निशानदेही पे बाकी जो 2 साथी उनके आरोपी के हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उनको भी पकड़ा और उनसे भी पूछताछ करके उन लोगों ने भी जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष तिवारी की 1 दिन की पुलिस रिमांड कर ली गई थी और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे पेश किया जाएगा। घटना का जो मोटिव था, आशीष तिवारी क्योंकि आदतन अपराधी रहा है, पहले ये लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में दुर्ग जेल में सज़ा काट रहा था। उसी दौरान जो ओम प्रकाश साहू पीड़ित हैं वो भी जेल गया था। वो गांजे की तस्करी में उसे जेल हुई थी। जेल में इन दोनों की पहचान हुई और वहाँ जान पहचान होने के कारण ये लोग जब ओम प्रकाश साहू बाहर आया तो ये लोग एक दूसरे को किसी तरीके से कांटेक्ट करके रखे थे, और इसने ओम प्रकाश साहू ने आशीष तिवारी को ये भरोसा दिलाया था कि वो बाहर आकर के उसकी ज़मानत करा देगा। उसके एवज़ में उसने कुछ पैसे लिए थे 30,000 रुपये। उसके अलावा ओम प्रकाश साहू ने कुछ और पैसे आशीष तिवारी का कुछ दूसरा काम करने के लिए भी अपने अकाउंट में डलवाए थे। कुल लगभग 1.5 से 1.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में आशीष तिवारी ने डाले थे। आशीष तिवारी को ये लगता था कि ओम प्रकाश साहू काफ़ी मतलब रिसोर्सफुल बंदा है, क्योंकि ये गांजे का भी व्यापार करता है, पहले ज़मीन दलाली से भी जुड़ा हुआ था और रिसेंटली सट्टे के व्यापार से भी सट्टा भी खिलाता था, जो मटके वाला सट्टा होता है। तो इससे ऐसा लगता था कि इसके पास काफ़ी पैसा है। तो ये बाहर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद इसने पैसे भी मांगे उससे, तो उसने जो उसके पुराने 1.5 लाख रुपये थे वो नहीं दिया। तब इसको ऐसा लगा कि इसका अपहरण करके
इससे इसके परिवार से एक मोटी रकम वसूली जा सकती है। इन लोगों ने प्लान यही बनाया था कि इसको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके मार देंगे और इस तरीके से लाश को गायब करेंगे कि लोगों को लगे कि अपहरण होने के बाद ही गायब हो गया है और घर वालों से हम फिरौती की रकम वसूलेंगे। तो 31 की रात को ही इन लोगों ने इसको ओम प्रकाश साहू को तीनों ने मिलकर के गला दबाकर मार डाला था और उसी दिन फिर सुबह सुबह इन लोगों ने इसकी वाइफ को कॉल किया रैंसम के लिए। तो पूरी घटनाक्रम में शुरू में जो महादेव सट्टा ऐप की जानकारी या की बात आई थी, तो पूरी पूछताछ में ये पता चला या ये समझ आया कि इन लोगों ने जो महादेव ऐप का नाम लिया था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि हमारी विवेचना किसी दूसरे दिशा में रहे, गुमराह करने के लिए नाम लिया था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान महादेव ऐप से संबंधित कोई भी साक्ष्य या कोई भी दस्तावेज़ नहीं मिले। फिर भी इन लोगों ने कुछ लोगों का नाम जो लिया था उसके संबंध में जब पता साझी की गई, तो जिस समय ये आशीष तिवारी जेल में था उस समय महादेव ऐप की जो लगातार कार्रवाइयाँ दुर्ग पुलिस द्वारा की गई थी, तो कुछ एक आरोपी जो है इनके साथ जेल में ही थे और उस दौरान वहाँ पे इनकी जान पहचान जेल में रहने के कारण हुई थी। तो इसने उन लोगों का नाम बताया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और ऐप के नाम पे परिवार वालों को डरा सके। हम लोगों ने जो सद्दाम है जिसका नाम आया था उसको भी पकड़ा और उस समय जिस समय सद्दाम को पकड़ा गया उस समय वो खुद महादेव ऐप के काम से बाहर निकला हुआ था और उसके साथ में कुछ पैसे हमको बरामद हुए। तो एक सेपरेट केस में उसको भी सट्टा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट है उसमें जेल भेजा जा रहा है। एसपी साहब, ये तीनों क्या मर्डर का प्लानिंग पहले से बनाए थे कि मर्डर करना है इसका करके, फिरौती मांगना है करके? जैसा मैंने बताया, इन्होंने कुछ 10-12 दिन पहले एक किराए का मकान लिया था जहाँ पे एक्चुअल घटना हुआ है। उस किराए के मकान को लेने का पर्पस ही ये था कि वहाँ पे कुछ इसको बुला करके रखेंगे। इन लोगों ने यही प्लान किया था कि अगर फिरौती मिल भी जाती और नहीं भी मिलती, दोनों ही केस में लोगों ने प्लान कर लिया था कि इसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये हमको पहचानता है और पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। तो इनका प्लान था कि इसको गायब कर देंगे, मतलब मार करके बॉडी को ऐसे गायब करेंगे कि पुलिस को भी या किसी को भी इसका सुराग न मिले और पैसे भी इनको मिल जाए। महादेव के पैसे की वसूली के लिए पूरा एक वो है, ग्रुप है जो बड़े बदमाशों का, उसको ठेका दिया गया। 3-4 ऐसे केस भी हुए हैं, तो उस दिशा में पुलिस क्या कर रही है, ये भी उसी से जुड़ा लग रहा है। ये हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, अभी तक की जितनी भी हमारी जांच हुई है उसमें अभी तक कोई भी साक्ष्य उससे जुड़े हुए नहीं मिले हमको। हालांकि जांच अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन सबके हैं, सबका फॉरेंसिक जांच भी किया जाएगा, जो डिलीटेड एविडेंस है उसको भी निकाला जाएगा और अगर उस दिशा में कुछ तार जुड़ता है तो उसमें भी फिर कार्रवाई की जाएगी। उस समय सद्दाम कहाँ था? सद्दाम उस समय 2 मिनट में 2 मिनट में सर बताएं, आप ही बता दें। लेट इवनिंग निकला है, वो यहाँ से भाग गए। मतलब इसमें कहीं भी महादेव का नाम नहीं है। कहीं भी नहीं, कहीं 1.5 लाख रुपए किसने लिया था? आशीष से इसने ओम प्रकाश ने 1.5 लाख रुपए किसका? ओम प्रकाश ने ये कहा था कि मैं बहुत जान पहचान है मेरी अलग अलग जगहों पे, तो ज़मानत में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसके लिए इसने 30,000 रुपये लिए थे। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, बाहर में इसके कुछ सट्टे वगैरह से जुड़े हुए धंधे थे जिसके पैसे कुछ इसको चाहिए, मतलब इसको लेने थे, तो उसने ओम प्रकाश साहू के उसमें कराए थे। सर, जेल के अंदर अपराधी रहते हैं, जेल के अंदर से फ़ोन के पूरे नेटवर्क चल रहे हैं, वहाँ से बैठ के पूरा काला कारोबार चल रहा है। आपने एक यादव फैमिली को उठवाया था, पूरे घर के घर को। किसको? यादव परिवार है, सेक्टर 9 या 10 का, पूरे परिवार को उठाया गया, फिर रात में छोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब जेल से उसका बेटा बात भी करता, सब कुछ है, तो जेल से क्यों नहीं नेटवर्किंग ख़त्म हो रही, मोबाइल का कनेक्शन क्यों नहीं? देखिए, जेल वाली जो नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं उसको मैं पर्सनल तौर पे अभी उसकी तरफ मैंने बहुत ज़्यादा जांच नहीं की है। आप जो बोल रहे हैं उसके संबंध में जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। पहले भी क्या हुआ है कि महादेव में भी जो पहले आरोपी पकड़ाए हैं, हाँ, नहीं वो कोई यादव पहले भी जैसे जेल में आरोपी जो पकड़ाए हैं ना, जी, वो जेल से संचालित करते हुए ये बात सामने आई है इसी दौरान। खुलासे में पता चला है, पकड़ाने वाले ने बताया है, वहाँ से महादेव का ऐप दिया जा रहा है, डील किया जा रहा है करके। देखिए, अभी इस केस से तो अभी हम लोगों को कोई विशेष ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो तो जोड़े, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग अलग से, क्योंकि जेल में हम लोगों को डीएम साहब के नेतृत्व में हमको निरीक्षण का अधिकार है, तो हम एक बार कर लेंगे। वहाँ का आ रही है, ऐसी कुछ बातें आ रही है क्या?
होल्ड करने के लिए। जिस समय ये लोगों ने हत्या की उसके बाद बॉडी को डंप करने का जो प्लान था, ये लोगों ने बोरी में उसको ठूंसने का प्रयास किया। जब नहीं हुआ तो आरी लोगों ने ला करके रखी थी। इनका प्लान था कि टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे, तो आरी से काटने का प्रयास भी किया था। पूरी तरीके से डिसमेंबर नहीं कर पाए थे, लेकिन बोरे में उसको ठूंस दिया गया था। सर सद्दाम के खिलाफ क्या आरी खरीदने का हमारे पास वीडियो है नहीं, जिसका 302 का अपराध, 302 के अपराध में कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो सद्दाम को इस पूरे मामले से जोड़ रहा है। लेकिन क्योंकि वो ऑनलाइन बेटिंग में शामिल है, जिसके सबूत हमको उसको पकड़ने के बाद मिले हैं, तो ऑनलाइन बेटिंग में उसको जेल भेजा तो जाए। उसका क्या कनेक्शन है सर, ये वाली जो कोई कनेक्शन नहीं। मैंने वही बताया आपको, ये जो पूरा उसका नाम लिया गया था वो इसी वजह से लिया गया था ताकि पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो उस तरफ फोकस हो जाए और ये लोगों को या तो भागने का या तो छुपने का एक जरिया मिल जाए। लेकिन हम लोगों को क्योंकि टेक्निकल एविडेंस या टेक्निकल इनपुट हमारे पास में मिल गया था कोइंसिडेंटली, तो हम लोग इन तक एसपी साहब एक से पैसा लिया था उसने, तो बाकी जो 2 साथ दिए उसका जी, वो उनसे भी कुछ दुश्मनी थी कि वजह क्या था? वो आशीष तिवारी के पुराने परिचित हैं। इनमें से जो रजनीश है वो भी ऑलरेडी मर्डर केस में जेल जा चुका है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये तीनों ही फर्नीचर के फील्ड पे काम करते हैं। तो उस तरीके से इनकी जान पहचान थी, और क्योंकि आदतन अपराधी हैं तो इनका साथ में उठना बैठना मिलना जुलना। और इनको ये भी उसने प्रॉमिस किया था कि जब रकम मिलेगी फिरौती की रकम, तो उसमें इन लोगों को भी बंटवारा हिस्सा मिलेगा। सर 1 जून को मृतक की पत्नी के पास में फ़ोन आया था, वो फ़ोन में क्या बात हुई थी? उसने ये बोला था, मृतक की पत्नी के पास जो फ़ोन आया था उसमें ये कहा गया था कि आपके पति हमारे कब्जे में है, 2 दिन के अंदर 30 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज उनको उनकी हत्या कर दी जाएगी। और हाँ, और उसके पहले ही हत्या कर दी गई थी। पहले ही कर दिया। सर जहाँ हत्या की है और जहाँ बॉडी मिली उसकी दूरी कितनी थी और ये लोग कैसे ले गए वहाँ? ये लोग स्कूटी जो बोरे में भर करके जिस तरीके से उसको करके स्कूटी के सामने रख करके लगभग 2-2.5 से 3 किलोमीटर के बीच का रात में बॉडी डिस्पोज करते हैं, पूरा ले जाते हैं बोरे में भर के। इसमें कहीं पुलिस की कमी नहीं नजर आ रही? पुलिस बिल्कुल, मैंने पिछले बार भी कहा था कि गश्त का हमारा जो सिस्टम है, गश्त का जो अभी पूरा वो है, लेकिन आपको ये भी पता है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बड़े बड़े आयोजन है जहाँ पे पुलिस का काफ़ी बल वहाँ पे लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने जैसे कहा, क्योंकि नहीं सर, जिस जगह मतलब घटना हुआ ये पहली मरतबा नहीं है, जिस जगह ऐसा घटना उससे पहले भी कई घटनाएं उस जगह हुई। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि अपना घर और अपनी उपस्थिति बढ़ाएं। किराए का घर कितने समय से लिया गया? ये 15 दिन पहले लिया था। आसपास के लोगों ने कोई ऐसी जानकारी नहीं, इनको कुछ भी अंदाजा नहीं था। कितने मोबाइल डंप किए गए थे इसमें? एक मिनट रुक जाना, सद्दाम छोड़। कितने मोबाइल डंप किए गए थे इसमें उसके जांच के दौरान, जहां से दोनों का लोकेशन मिला, आरोपी का और मृतक का, कैसे पता चला थोड़ा सा उसका? कितने मोबाइल? हाँ, मतलब मोबाइल एक था या टावर जो चेक किया? हाँ, हम लोगों ने मोबाइल जो इनका पीड़ित और जो संभावित उसके ये थे कांटेक्ट में थे, उनका जो टावर डंप में काफ़ी सारे नंबर्स हमको मिले थे, उनका पूरा एनालिसिस किया तो हज़ारों में संख्या रही होगी। मतलब एग्जैक्ट संख्या में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। चालू हुआ था वहाँ का डंप निकाला सर, ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने एक मिनट यार, एक बार रुकना। 30 लाख रुपए मांगे। ए, सुशील। आर्थिक स्तर था क्या? अरे रुक जाना, कंप्लीट आरोपी के मन में ये था कि मैं 30 लाख मांगूंगा, लेकिन फिर भी दबाव उबाव करके कुछ 8-9-10 लाख रुपए तक मुझे मिल जाएंगे, एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि उनको ये पता था कि ये अवैध व्यापार करता है गांजे वगैरह का और कुछ सट्टा वगैरह लिखता है, तो उनके मन में था कि इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो सद्दाम का ही नाम क्यों लिया आरोपियों ने? इतने सारे महादेव को क्योंकि जिस समय ये जेल में थे आरोपी तीनों, उसी समय मार्च के महीने में सद्दाम और उसकी टीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। दोनों का जेल में जान पहचान। सर घटना उस समय सद्दाम का नाम शुरू से चल रहा था, और ये भी चर्चा पूरे शहर में है कि सद्दाम को कुछ पुलिसकर्मी पूरा लोकेशन बता रहे थे। कहाँ तक सही है, क्या बताओ? जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक की जांच में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जो कि घटना से सद्दाम को जोड़े, और साथ ही साथ जो आप बात बोल रहे हैं कि उसको लोकेशन बताया जा रहा था, वो घटना मतलब उसका नाम आने के विदिन 2 घंटे में उसको पकड़ लिया गया। अगर लोकेशन ऐसे आउट होता तो उसको पकड़ना मुश्किल होता पुलिस के लिए।
रुकना तो भाई मेरे नाम बताना है कि कौन? 2 मिनट शांत रहो भैया। ये आशीष है, आशीष तिवारी जो मुख्य आरोपी है, ये अनुज है और ये रजनीश, ये तीनों लगभग एक ही गांव के हैं, रीवा देव तालाब के आसपास के। ये दोनों कजिन है, चचेरे मौसेरे भाई हैं वो दोनों, और ये उसी गांव का है। वो जहाँ जिस घर में किराया में लेते वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, उसका फुटेज बाद में जारी कर सिविल वाले पीछे हट जाइए, सिविल वाला या सिविल वाले वर्दी वालों के उस तरफ खड़े हो जाओ। सिविल वाले कोने में, सिविल वाले वर्दी के, हाँ, उसका गला दबाया गया था। इनफैक्ट गला दबाने के दौरान जो झूमा झटकी हुई है उसके निशान भी इनकी बॉडी में मिले हैं। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में प्रभात ने पूरे टीम को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और जो ACCU की टीम है और जो साइबर की टीम है, जो थाने की टीम है, उन लोगों ने फील्ड पे काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे हम लोग पहले आरोपी तक तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही पहुंच गए थे, और बाकी दोनों को भी हम लोग 48 घंटे के अंदर पकड़कर अपने हिरासत में ले लिए थे। तो हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय से भी अनुशंसा करेंगे कि पूरी टीम को उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाए। ये लोग बेसिकली चाहते थे कि उसके पास जो इनको लगता था कि उसके पास पैसे काफ़ी हैं, तो फिरौती के रूप में पैसे वसूल किए जाए, और जो पैसा इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था वो भी उस फिरौती के रूप में इनको वापस किया जाए। यही आशीष तिवारी। ये किस काम के लिए पैसा बार पैसे दिए इसने, पहली बार दिया, फिर बोला कम पड़ गया, दूसरी बार दिया, लेकिन उसने बिल के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा इनके पुराने गांजे और सट्टे के कुछ धंधे के कुछ पैसे थे, कुछ इसने उधार भी उसे दिया था जब उसके पास पैसे नहीं थे। ये 3 तरह के पैसे। ये छोटी कारण थी कि वो इतने कम पैसे वो वापस नहीं कर रहा था। इनके मन में ये भी मंशा थी कि उसके पास पैसे बहुत हैं, मैं अपने ये 1 डेढ़ लाख तो निकालूंगा ही, वसूली में बहुत सारे पैसे निकाल सकता हूँ। और क्योंकि ये जान पहचान के थे, अपहरण के बाद कभी भी छूटता तो ये पकड़े जाते, तो इनके मन में हमेशा से मंशा थी कि हम पैसे निकालेंगे, निकले या नहीं निकले उसे मारना ही है। इसकी प्लानिंग उन्होंने लगभग 20-25 दिन पहले कर ली थी। जो उन्होंने सिम प्रोक्योर किया है, सॉरी सर, हाँ नहीं बताओ। जो उन्होंने सिम प्रोक्योर किया है वो 25 दिन पहले प्रोक्योर कर लिया था, और जो रूम लिया है इसी मकसद से रूम लिया था वो भी 15 दिन पहले ले लिया था। तो प्लानिंग इनकी बहुत है। ये 20 अप्रैल को जेल से छूटा है, 10 दिन गाँव गया है, और 1 मई से प्लानिंग शुरू हो गई थी। 8 मई को सिम मिल गया था, 15, 16, 17 मई को रूम ले लिया था। तो प्लानिंग बहुत पहले से हो गई थी। ये पूरा षड्यंत्र था। ये गिरफ्तार कहाँ से हुए लोग तीनों मिले? ये जो आशीष है वो खुर्शीपार में हमने इसे सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया था, बाकी दोनों भाग रहे थे, और हमने RPF की मदद से नागपुर में इनको पकड़ाया था। हम अच्छा, 2 नागपुर में मिले, बाकी 2 नागपुर में मिले। अनुज और रजनीश पांडे। लेकिन ये थे यहीं पे, भागे नहीं थे। जब एक को उठाया तब बाकी दोनों भागना शुरू किया। इनको भरोसा था कि इन्होंने इनफ प्रिकॉशन लिया और ये नहीं पकड़े। इन लोगों ने एक्चुअली फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ अपना एक अलग से पूरा एक नया सेटअप रखा था, ताकि पुलिस दूसरी डायरेक्शन में चलते रहे और ये शांति से यहाँ पे बैठे रहें। लेकिन टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे और साइबर एनालिसिस में हमको कहीं ना कहीं इनका कुछ लिंक मिला, जिसके कारण हम इनको पकड़ने में सफल हुए। पर्सनल नंबर से बंद कर दिए थे, दूसरे नंबर से 2 दिन ऑपरेट कर रहे थे, हमने वो लिंक निकाला। दिनांक 1 जून को भिलाई 3 थाने में प्रार्थिया विमला साहू द्वारा सूचना दी गई कि उनके पति पिछले 31 की शाम से घर से निकले हुए हैं और सुबह तक लौटे नहीं। उनके फ़ोन से उनको एक फ़ोन आया था जिस पे उनसे ये कहा गया कि उनके पति ओम प्रकाश साहू कब्ज़े में हैं और 30 लाख रुपए की मांग की गई।
30 लाख रुपए न देने पर 2 दिन के अंदर अंदर मारने की धमकी भी दी गई, साथ साथ पुलिस में न जाने की भी धमकी दी गई। सूचना मिलते ही हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके साइबर एनालिसिस और सीसीटीवी कैमरों की जांच तथा फील्ड पे भी अपनी टीमों को एक्टिवेट किया। साइबर एनालिसिस के दौरान हमको कुछ ऐसे लिंक्स मिले जिसमें कुछ संदिग्ध नंबर हमको मिले। उन संदिग्ध नंबरों को फिजिकली वेरीफाई किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन में हमको आशीष तिवारी नामक व्यक्ति से कुछ जांच पड़ताल में उसका आचरण संदिग्ध लगा, तो थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आशीष तिवारी ने ये कबूल किया कि ओम प्रकाश साहू पिछले शाम में उसके साथ में ही था, और ज़्यादा फिर आगे जब पूछताछ हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू को उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मार दिया है। उसने आशीष तिवारी की निशानदेही पे हमने मृतक की बॉडी और उनकी जो स्कूटी थी जो तालाब में डाल दी गई थी उसको बरामद किया, और उन्हीं की निशानदेही पे और कुछ साइबर इनपुट्स के बेस पे हमने बाकी जो 2 आरोपी हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उनको भी नागपुर से अरेस्ट किया है। तीनों को ही आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है, और इसमें विवेचना आगे भी जारी है, और आगे जैसे भी लिंक्स मिलेंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको उनका क्लू कहाँ से मिला पुलिस डिपार्टमेंट को? मोबाइल डेटा जब हम लोग खंगाल रहे थे तो उस दौरान कुछ नंबर्स थे जो कि हमको लगे कि संदिग्ध हैं, जो कि उनके साथ संपर्क में भी थे, तो उन लोगों को ही हम लोगों ने पूछताछ फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो उस दौरान फिर ये क्लू मिला हमको। अच्छा, थैंक यू। सर जी, एक 2017 का मामला है नंदनी थाना क्षेत्र का, 19/11 का 9 साल का बच्चा था, उसका अपहरण और हत्या का मामला है। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। मैं अभी सर देख लेंगे उस मैटर। मैं इस मामले की जानकारी अभी मुझे नहीं है। मैं इस मामले को एक बार देख करके फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, और कोशिश करेंगे कि जो भी आरोपी उन तक पहुंचा जा सके। किसके अपने गणेश इधर जा रहा वो है सर मीडिया से भाई साहब आए उनके लिए भी है।